टॉपिक है भारत में महाजनपदों का उदय। और इस टॉपिक के माध्यम से एग्जाम में जो भी पूछे जाने वाले प्रश्न है महाजनपदों से, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और कौन से महाजनपद कहाँ स्थित थे, किस एरिया में थे और उनसे संबंधित उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक, भारत में जो महाजनपदों का उदय है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। और इस समय, इस काल में बड़े बड़े महाजनपदों का उदय होगा, जो कि जिसकी कहानियां बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत तक विस्तृत है। इनमें देखा जाए तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख महाजनपद मगध हुआ करता था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। यही मगध है जो बिहार के क्षेत्र में गया, जहानाबाद, नालंदा इत्यादि आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था। और आज की स्थिति में, आज के संदर्भ में बिहार को देखा जाए तो भारत के पिछड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा माना जाता है। और यही बिहार का क्षेत्र मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी मीन्स 600 साल पहले और ये 2000 साल, यानी कि 2600 साल पहले यही बिहार का क्षेत्र मगध पूरे भारत में एक बड़ा स्थान रखा था। और आगे आप लोग देखेंगे इसी क्लास में कि कैसे मगध के क्षेत्र से ही पूरे भारत पर राज्य का संचालन हुआ करता था। आगे जब हम लोग हर्यक वंश मौर्य साम्राज्य को देखेंगे तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य ये बिहार के ही थे, यही बिहारी है जिसको पूरा पाकिस्तान दहेज में मिल गया था। आगे हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। ठीक, मगध जिसकी राजधानी राजगृह यानी कि गिरिब्रज थी। अगला है अंग। तो आप लोग महाभारत की कथा में कर्ण का नाम सुने होंगे, ठीक, और कर्ण को अंगराज भी कहा जाता था, आप लोग सुने होंगे अंगराज। इन्हीं अंगराज के नाम पर यह अंग पड़ा है। और इस अंग की राजधानी चंपा या चंपापुर थी। ये अंग का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में बिहार के भागलपुर का क्षेत्र है, सॉरी भागलपुर का क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं एक एक करके मगध, अंग, ये सारे बिहार के ही क्षेत्र हैं। अगला जो है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और यही कौशल जो है, आप लोग रामायण की कथा में कौशल देश के राजा और कौशल्या जो राम की माता थी उन्हीं के नाम पर पड़ा। ये अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र है जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसी क्षेत्र में गौतम बुद्ध जाएंगे अपने धर्म का प्रचार करने। और एक कथा है जिसमें अंगुलीमाल डाकू की कहानी बताई जाती है। अंगुलीमाल डाकू ने प्रण लिया था कि मैं 1000 लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों का माला बनाकर पहनूंगा। और इसी कौशल देश के राजा थे प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत जब इस घटना से चिंतित हुए, हालांकि उस समय वो बौद्ध धर्म को मान रहे थे, तो बौद्ध धर्म के अनुसार उन्हें जीव की हत्या नहीं करनी थी। तो युद्ध तो दूर की बात है, युद्ध करेंगे ही नहीं, जिसके कारण वो काफी चिंतित हो जाएंगे और भगवान बुद्ध से अपनी परेशानी सुनाएंगे। तो भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जंगलों में जाएंगे और वहीं पे अंगुलीमाल डाकू से उनकी मुलाकात होगी। और फिर अपने शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध प्रेरित करेंगे और उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य करेंगे। ठीक, यही कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कुरु, जिसकी कहानी महाभारत से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र आप लोग सुने ही होंगे, जो कि हरियाणा और दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। और यही कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और इसी राजधानी में जो कौरव थे उनकी राजधानी हुआ करती थी। अगला है अवंती। ये मध्य प्रदेश उज्जैन का क्षेत्र है, इसकी राजधानी उज्जैन भी है। और बाहुबली मूवी आप लोग देखे ही होंगे, बाहुबली 2, उसमें एक्ट्रेस का नाम रहता है अवंतिका। इसी अवंती के नाम पर है अवंतिका। ठीक, इसे अवंती या अवंतिका भी कहा जाता था। उसमें यह भी आप लोग सुने होंगे माहिष्मती साम्राज्य। तो यही एक्ट्रेस का नाम अवंतिका था और वही साम्राज्य माहिष्मती जो अवंती या अवंतिका की राजधानी थी। ठीक, तो यह भी समझ गए हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्र है अवंती, और जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी। अभी भी राजधानी उज्जैन है मध्य प्रदेश की।
अगले प्रमुख जनपद महाजनपद की बात की जाए तो काशी है, और काशी तो आप लोग जानते ही हैं, संस्कृति की नगरी और भारत के प्राचीन संस्कृतियों को समेटे हुए एक प्रसिद्ध नगर के रूप में आज भी जानी जाती है, और जिसकी राजधानी वाराणसी है। अगला जो महाजनपद है वो है वज्जी। यह भी बिहार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो कि वैशाली के क्षेत्र में आता है। वैशाली हाजीपुर जो वर्तमान में है वह वज्जी एक महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अगला है मल्ल। अभी जो आप लोग उत्तर प्रदेश में कुशीनगर देख रहे हैं, कुशीनगर, वही कुशीनगर मल्ल शासकों का क्षेत्र हुआ करता था। और जिस गांधार की बात की जाए तो आप लोग महाभारत की कथा में गांधारी का नाम सुने ही होंगे। यही जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जो आंख पे पट्टियां बांध के, वो औरत नहीं थी, वही गांधारी थी। और गांधार नरेश की पुत्री गांधारी थी, और जिसकी राजधानी तक्षशिला। यह तक्षशिला अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यह भी अपने आप में बड़ा महत्व रखता था। और अखंड भारत की बात की जाए तो उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर से नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे जो हैं आसपास के एरिया, ये अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में देखेंगे।